हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट के रिवाइज राउंड फर्स्ट रिजल्ट के बारे में कि कितनी कट ऑफ में चेंजेज आए हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी बात करेंगे, साथ में प्राइवेट कॉलेजेस जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहती है उनकी भी बात करेंगे कि उनकी कट ऑफ में क्या डिफरेंस आया और आगे राउंड 2 में कहाँ तक आपकी पॉसिबिलिटीज है या फिर कहाँ तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। उन सभी पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो डिफरेंस आया है वो मैंने पहले आपको बता दिया था जब वो रिजल्ट कैंसिल हुआ था फर्स्ट राउंड वाला। तो फिर आपको मैंने बताया था कि इन दो कैटेगरीज में डिफरेंस आएगा, तो उसकी अपन डिस्कस करके मैं बताऊंगा आपको बड़े अच्छी तरीके से। तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको पूरे वीडियो में कंटिन्यूसली दिखते रहेंगे, तो वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही ये चैनल आगे जाएगा, और लाइक अगर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर दोगे तो भी ये चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आने वाले सालों में भी या फिर जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उतने ही बेटर तरीके से मैं इसमें काम कर पाऊँगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको लाइक कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, या फिर उसी तरीके की चीज़ें आपको चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियोज़ में इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहेगा। चलो फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं पहले कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में। बाकी किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमारे पेड काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। अब बात करेंगे अभी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की। पहले डिस्कस कर लेते हैं राउंड 2 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ही हालांकि ये है, लेकिन दूसरी बार ये अलॉट हुआ है इसलिए। अभी मैंने राउंड फर्स्ट इसको कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो राउंड फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो रिवाइज्ड हो या फिर नॉन रिवाइज्ड, बट रिजल्ट तो फर्स्ट राउंड का ही है, तो ये बेटर हो गया है। बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो फर्स्ट राउंड में 670 मार्क्स ही था और इस बार भी 670 ही हुआ है। ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं था क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन तो हुए नहीं थे। जो रजिस्ट्रेशन थे उन्हीं में से रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर होना था, वो हो गया है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी कट ऑफ में चेंजेस आए हैं। 12,327 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला है। हालांकि पहले रैंक थोड़ी सी कम थी बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन से स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। इसी तरीके से बात करेंगे डब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 655 स्कोर पहले भी था लेकिन रैंक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है। 23,419 रैंक के ऊपर यहाँ पर एडमिशन मिला है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बात करेंगे बीसी कैटेगरी में, तो 662 मार्क्स पहले भी वही था, यानी कि मार्क्स स्कोर में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन रैंक में यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। 17,910 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। और रेड स्टार का मतलब है कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हुई है रैंक। तो ये इनका सिंबल है कि जो मैंने नोट किया हुआ है ग्रीन से, इसका मतलब है कि कट ऑफ थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, यानी कि थोड़ी सी ऊपर गई है। और रेड का मतलब है कि कट ऑफ जो पहले थी उससे भी कम हो चुकी है। बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी में, तो 652 रैंक का फायदा, यानी कि 652 स्कोर के ऊपर 24,900 रैंक। हालांकि स्कोर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन रैंक में आप चेक करोगे तो -200 रैंक का डिफरेंस आ गया है। वो इसलिए क्योंकि आप सब जानते हो कि स्टूडेंट इंप्रूव हुए थे। अब जो कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको चेंज करके ईबीसी में कर दिया गया था, लेकिन ये चेंजेस देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनकी कट ऑफ जो पहले एडमिशन ले चुके थे अब उनका स्कोर, क्योंकि वो कैटेगरी चेंज हो गई है, एससी कैटेगरी से जिनको मिल गया था अब वो चेंज हो गए हैं ईबीसी में, तो यहाँ पर डिफरेंस तो आना ही था। क्योंकि अब ईबीसी की कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कि एससी से ज़्यादा रहती है, तो कट ऑफ तो ड्रॉप रहनी ही थी। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करेंगे एससी कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज की, उनको मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। बात करेंगे एससी कैटेगरी में, तो 550 मार्क्स, तो मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन रैंक देखो 1,38,760 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। ग्रीन मार्क का मतलब है यहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। जैसे कि मैंने कहा था कि ईबीसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, क्योंकि इन दोनों में चेंजेस आए हैं, यानी कि इन के बीच में जो कैटेगरी है उसमें चेंज आया है, तो बाकी कैटेगरीज डिस्टर्ब होंगी ऊपर वाली कैटेगरी के बजाय, लेकिन सभी कैटेगरी डिस्टर्ब हुई है क्योंकि जो स्टूडेंट एडमिशन 550 मार्क्स पे ले सकता था वो ईबीसी कैटेगरी में 652 100 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, तो वो एडमिशन से ऑलरेडी बाहर हो गए। अब बाहर हो गए तो इन कैटेगरीज को भी फायदा हो ही गया। तो ये वाला रीजन था आपको समझने में आने वाली बात। तो कट ऑफ रैंक आपको चेक कर सकते हो, थोड़ी सी हायर साइड में गई है। हायर साइड इन द सेंस कि जो पहले फर्स्ट राउंड में थी उससे थोड़ी सी नीचे आई गई है। बात करेंगे एसटी कैटेगरी में, तो रेड मार्क्स का यहाँ पर मतलब है 540 मार्क्स। अब क्योंकि एससी कैटेगरी से स्टूडेंट निकले थे तो अब वो एसटी में फर्क इसलिए आया क्योंकि जो बाकी
मेरिट थी उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो 3 मार्क्स की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। ऑब्वियसली एसटी कैटेगरी को तो कोई भी चेंजेज हो उसमें फायदा होता ही होता है। तो 3 मार्क्स की कमी देखने को मिली है। 1,49,392 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं बीसी कैटेगरी को छोड़ के सभी में कट ऑफ में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर कि उनकी कट ऑफ क्या रही है। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस राउंड फर्स्ट। यहाँ पर भी मैंने सेकंड नोट किया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ। तो अब इसको भी मैंने फर्स्ट कर दिया तो अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बात करेंगे माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तो सबसे हाई कट ऑफ वाला मेडिकल कॉलेज ये 2 ही हैं, तो इनको मैंने नोट किया हुआ है। जिनको इनमें एडमिशन लेना है उनको इसके बारे में आइडिया हो जाए। अब रेड मार्क्स के लिखने का मतलब है कि जो रिजल्ट कैंसिल हो गया था वो था 560 मार्क्स, 516 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुई थी। लेकिन अभी जो नया रिजल्ट है वो 515 यानी कि 1 मार्क्स की कमी देखने को यहाँ पर मिली। अब ये कमी इसलिए देखने को मिली है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कि फर्स्ट राउंड में इन कॉलेजेस को फिल किया था, स्कोर देखकर उनको आइडिया लग गया था कि ये कॉलेज मुझे नहीं मिलने वाला, तो जो मिल सकता था उन्होंने अपने स्कोर के अकॉर्डिंग वो कॉलेजेस फिल कर दिए। इसलिए ये चेंजेस इन प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिला है। अगर इस बात से एग्री करते हो तो लाइक जरूर कर देना। तो नए जो पुरानी कट ऑफ थी 1,82,714 थी, अभी वो चेंज होकर 1,83,537 पे पहुंच गई है, क्योंकि 1 नंबर का डिफरेंस देखने को आपको मिला है। तो 1000 रैंक का डिफरेंस तो आना ही था, तो वो आपके सामने है। बात करेंगे कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार की। तो ये तो आप जानते ही हो कि ये कॉलेजेस कहाँ पे अवेलेबल है। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो आप जानते हो कि कुशाम नगर के अंदर अवेलेबल है, कुशामगंज के अंदर। तो बात करेंगे कटिहार मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में 535 जो सबसे हाई कट ऑफ वाला कॉलेज है वो यही दोनों है। और इन दोनों में से भी कटिहार मेडिकल कॉलेज आप सब लोग जानते हो, जब भी बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस की बात आती है तो ये कॉलेजेस सबको पता होता है, यानी कि ये कॉलेज सबको पता होता है। 535 मार्क्स फर्स्ट राउंड में जो कैंसिल हो गया था वो थी। अभी भी वही कट ऑफ है 535 मार्क्स, लेकिन रैंक में थोड़ा सा चेंज आ गया है। सॉरी, रैंक में भी कोई भी चेंज इसमें नहीं है। यानी कि ये ऐसा कॉलेज है जिसमें कि ना तो जो कैंसिल रिजल्ट हुआ था उसमें भी कोई चेंजेस आया है, और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें भी कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। एक रैंक का भी डिफरेंस नहीं है, वही 156,401 रैंक थी जो कैंसिल रिजल्ट हुआ था उसमें भी, और अभी भी 1,56,401 रैंक के ऊपर ही एडमिशन यहाँ पर मिल पाया है। अब बात करते हैं, ये तो बात मैंने आपको बता दी जो टॉप कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ हाई गई है। अब बात करते हैं उन कॉलेजेस की या फिर उन स्टूडेंट की जिनका स्कोर बहुत ही कम है। तो बिहार स्टेट में कितने लो कट ऑफ पर एडमिशन हो सकता है उसकी अपन बात करते हैं। कितनी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में गई है, उसके बाद में राउंड 2 में क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में डिस्कस बात करेंगे। लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस जो कि है आरडीजेएम मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज है, जो फर्स्ट राउंड में इसकी कट ऑफ जो रिजल्ट कैंसिल हुआ था, फर्स्ट राउंड बोलने का मतलब है कि जो रिजल्ट कैंसिल हो गया था 239 इसका स्कोर था, और अभी जो नया रिजल्ट है उसमें 251 स्कोर है। अब स्कोर में चेंजेस आ गए हैं सीधा सीधा 12 नंबर का, ये आप चेक कर लेना। जो फर्स्ट जो कट ऑफ थी 8,11,760 थी, अभी ये कट ऑफ 7,69,590 पे पहुंच गई है। रीजन इसका क्या है, जो कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने कि फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उन्होंने सभी कॉलेजेस फिल किए थे। क्योंकि रिजल्ट पब्लिश हो गया था तो स्टूडेंट को पता चल गया कि कितना स्कोर उनका है और कौन सी कॉलेज उनको मिल सकती है। उसके अकॉर्डिंग जब उनको इस चॉइस फिलिंग में चेंजेस करने का मौका दिया गया तो उन्होंने वो कॉलेज सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पर डाल दिया जो उनको मिल सकता था। तो ये रीजन है कि इसमें चेंजेस आने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, जो कि बात करते हैं बीटा का है। तो उसमें जो रिजल्ट कैंसिल हुआ था उसका स्कोर था 250, लेकिन अभी ये 252 पे पहुंच गया है। रीजन थोड़ी देर पहले मैंने इसका बताया, जो रैंक थी 7,73,163, अभी वो रैंक 7,63,481 पे पहुंच गई है। लगभग 10,000 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो ये थी बात इन कॉलेजेस की। बात करते हैं श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि सहरसा के अंदर है। वो फर्स्ट राउंड में इसकी 284 स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन अभी ये 285 स्कोर के ऊपर पहुंच गया है। तो रैंक थी फर्स्ट राउंड की, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मुझसे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो जो रैंक थी 4,06,293 ऑल इंडिया रैंक थी, लेकिन अभी ये रैंक जो है 4,392 पे जा पहुंची है, यानी कि रैंक थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है। अब रेड मार्क्स से लिखने का मतलब यही है कि जो फर्स्ट राउंड का यानी कि जो रिजल्ट कैंसिल हो गया था उसकी कट ऑफ से जो अभी रिजल्ट आया है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रेड का मतलब है जो पहले था उसमें से चेंज होकर उससे भी कम कट ऑफ चली गई है जो कि पहले थी। अब बात कर लेते हैं सबसे लो कट ऑफ वाला मेडिकल कॉलेज जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, राउंड 2 में भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक मिनिमम स्कोर के ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि है पालीगंज पटना के अंदर।
इसमें जो ओल्ड स्कोर था वो 230 मार्क्स था। इसके ऊपर सबसे लो कट ऑफ पर कॉलेज अलॉट हुआ था 8,45,291 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। लेकिन अभी नए कॉलेजेस यानी कि नए रिजल्ट के बाद में स्कोर जा पहुंचा है 236 मिनिमम स्कोर और 8,20,332 ऑल इंडिया रैंक प्लस 6 मार्क्स की बढ़ोतरी के साथ में यहाँ पर ये कॉलेज बंद क्लोज हो गया है राउंड फर्स्ट के अंदर। तो ये था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिहार स्टेट राउंड फर्स्ट का रिवाइज शेड्यूल और रिजल्ट जो कि अनाउंस हुआ था। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगा होगा कि कितनी कट ऑफ रही है, आप सब लोग जानते होंगे। इसके अलावा सेकंड राउंड में अब यही कट ऑफ रह सकती है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कि आइडिया लग गया है अपने स्टेट से कि हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलने वाला, तो अब वो स्टूडेंट जाएंगे उन स्टेट्स या फिर उन स्टेट में जहाँ पर उनको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो स्टूडेंट जिनको बजट की कोई इशू नहीं है, उनका सिर्फ स्कोर कम है तो वो चाहते हैं कि उनको एडमिशन एटलीस्ट मिल जाए क्योंकि बजट का इशू तो है ही नहीं। इसके अलावा एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनका स्कोर तो थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन वो कट ऑफ मैच नहीं कर सकते, यानी कि जो ट्यूशन फीस है उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे उन स्टेट में जहां पर कट ऑफ लो रहती है। और एक फॉर्मूला जो कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि जितनी लो कट ऑफ होगी उतनी ज़्यादा आपको फीस पे करनी पड़ेगी, आपका बजट उतना ज़्यादा हाई होगा। दूसरी तरफ आपका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतनी कम फीस आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रेटजी, सही प्लान और सही कॉलेजेस के बारे में आपको सही टाइम पर पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी पेड काउंसलिंग होगी या फिर हम पेड सर्विसेज आपको अवेलेबल करवाते हैं, बट आपको एक नॉलेज अच्छे से हम दे पाएंगे कि आपके क्या पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर हो सकती हैं। तो राउंड 2 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहने के चांसेस नहीं है, बिहार स्टेट के अंदर कट ऑफ हाई जाने वाली है क्योंकि स्टूडेंट इस साल कितनी भी पेमेंट या फिर अमाउंट पे करने के लिए रेडी हैं, बशर्ते उनको ये पता चल जाए कि हमें एडमिशन एटलीस्ट कहाँ मिल जाएगा। तो ये था अपडेट राउंड 2 के बारे में भी मैंने आपको बता दी है बिहार स्टेट में, और फर्स्ट राउंड में क्या रिजल्ट रहा है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप फेसबुक पे देखते हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फेसबुक का भी, वहाँ पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।